साथियों नमस्कार। साथियों मैं आज बहुत खुश हूँ कि मुझे एक ऐसे लेखक के बारे में आज पता चला है, जिन्होंने हमारे इतिहास से संबंधित बहुत महत्वपूर्ण लेखन कार्य से, अपने शोध कार्य से इस समाज को देने का प्रयास किया। जी हाँ, बिल्कुल आप सोच रहे हैं कि भाई ये कौन ऐसा शख्स है, ऐसा कौन लेखक है? तो जी उनका नाम धर्मपाल है। धर्मपाल जी ने अपने पूरे जीवन भर बहुत अच्छे कार्य किए, बहुत अच्छा शोध कार्य किया, ख़ास तौर से हमारे भारतीय सभ्यता, संस्कृति, परंपरा जो चीज़ें पुरानी थी उसके बारे में शोधन के साथ लिखा। तो मैं पहले साथियों अपने इस जो लेखक हैं श्री धर्मपाल जी उसके बारे में बता देता हूँ। साथियों धर्मपाल जी का जन्म 1922 में मुज़फ़्फ़रनगर में उत्तर प्रदेश के मुज़फ़्फ़रनगर ज़िले में हुआ था। और ये इनकी पढ़ाई-लिखाई केवी में हुई थी। उसके बाद इनकी शिक्षा जो है डीएवी लाहौर से वो पूरी की इन्होंने पूरी तरीके से। उसके बाद ये भारत स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ गए। गांधी जी के साथ उनके कदम से कदम मिला के उनका सहयोग करते रहे तमाम आंदोलनों में। और अंग्रेज़ों से एक आज़ादी दिलाने की जो लड़ाई थी, जो पूरे देश के लोगों ने बढ़-चढ़ के हिस्सा लिया, इन्होंने भी उसमें बढ़-चढ़ के हिस्सा लिया। इन्हें जो है अखिल भारतीय पंचायत परिषद में राष्ट्रीय गोमुख आयोग में कार्य करने का मौका मिला। इसके साथ ही ये मुंबई, कलकत्ता, चेन्नई और भारत सरकार के अभिलेखागारों में लंदन के अभिलेखागारों में, यहाँ तक कि लंदन के जो अभिलेखागार हैं, जहाँ भारत से गई हुई सारी चीज़ों का वहाँ पे संग्रह है, वहाँ जाकर के इन्होंने शोध कार्य किया और तमाम अच्छी-अच्छी चीज़ें निकाल कर के अपने इन्होंने लेखन में ली। इसके साथ ही ये एक अच्छे अंग्रेजी भी बोलते थे, लेखन भी करते थे, कन्नड़ भी जानते थे, मराठी भी जानते थे और जो है इन्होंने अपना लेखन का जो कार्य है, वो अधिकतर जो है गुजरात में रह कर के पूरा किया है। साथियों इनका जो स्वर्गवास है वो 24 अक्टूबर 2006 को हो गया था। वो हमारे बीच 2000 छ जो है 24 अक्टूबर 2006 को हमारे बीच से वो चले गए और उनका जो कार्य है वो अनवरत जीवंत रहेगा, इनका नाम हमेशा याद रहेगा। तो साथियों इनके कुछ जो इन्होंने महत्वपूर्ण पुस्तकें लिखी हैं उसके बारे में उनका मैं नाम बता देता हूँ। फिर हम क्या मैं क्या करूँगा कि एक-एक पुस्तक को पढ़ूँगा और उसके बारे में आपको बताता रहूँगा। तो इनकी पहली पुस्तक जो थी भारतीय चित्त मानव स्वयं काल। दूसरी पुस्तक है 18वीं शताब्दी में भारत में विज्ञान एवं तंत्र ज्ञान। तीसरी पुस्तक जो है इनकी भारतीय परंपरा में असहयोग। चौथी पुस्तक जो है रमणीय वृक्ष 18वीं शताब्दी में भारतीय शिक्षा। ये बहुत महत्वपूर्ण बुक है। 5वीं जो पुस्तक इन्होंने लिखी वो है पंचायत राज एवं भारतीय राजनीति तंत्र। ये राजनीतिक दृष्टि से हमारे ग्राम पंचायत की सरकारें जो होती हैं, उनकी दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है और भारतीय जो हमारी सभ्यता रही है, हमारी भारतीयता जो रही है, उसके बारे में बहुत अच्छी-अच्छी बातें इन्होंने इसमें लिख रखी हैं। उसके बाद इन्होंने लिखा भारत में गौ हत्या का अंग्रेजी मूल। जो गौ हत्या के लेकर के आज तमाम चीज़ें चलती रहती हैं। बताया जाता है गौ हत्या बंद होना चाहिए, क्या है? तो इसका इतिहास कि गौ हत्या कहाँ से जो शुरू हुआ, उसका मूल कहाँ से शुरू होता है, तो इसके बारे में उन्होंने एक अलग से पुस्तक लिख रखी है, बिल्कुल ही एकदम अपने शोध के आधार पे, बिल्कुल प्रमाण के आधार पे, तो उसको पढ़ूँगा और अपने समझ के फिर आपको समझाने का प्रयास करूँगा। उसके बाद इन्होंने गांधी जी के बहुत ही पसंद करते थे, गांधी विचारधारा से बहुत जीवन भर ये ताल्लुक़ रखते थे। तो उन्होंने गांधी जी के बारे में भी एक पुस्तक लिखी जिसका शीर्षक है गांधी को समझें। उसके बाद इन्होंने लिखी भारत की परंपरा। भारत की परंपरा क्या है? परंपरा भारत की सबकी हर एक सभ्यता की अपनी कुछ परंपराएँ होती हैं, इस तरह से हम भारतीयों की भी एक परंपरा है, उसके बारे में इन्होंने पुस्तक लिखी। फिर इन्होंने लिखा भारत का पुनर्बोध। भारत को पुनः कैसे जीवंत किया जाए, फिर से भारत अपने ही मूल्यों पर कैसे खड़ा हो, उसको लेकर के इन्होंने एक पुस्तक लिखी। तो साथियों इस पूरे वीडियोज़ में मैंने आपको बताने का प्रयास किया कि एक जो नए लेखक के बारे में मुझे पता चला धर्मपाल जी के बारे में, तो उनके द्वारा लिखित पुस्तकों को मैंने ज़िक्र किया और मैं आने वाले हर वीडियोज़ में आपकी एक-एक पुस्तक इनके बारे में एक-एक पुस्तक को पढ़ूँगा और उसको बताता रहूँगा जिससे कि आपको भी इस पुस्तक के बारे में, इसके ज्ञान के बारे में आप तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँचे। तो साथियों नमस्कार।